ये एक बहुत बड़े पैमाने में ये प्रोग्राम होता है। भारतवर्ष के हर स्टेट से हमारे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आते हैं। हर 6 महीने में आई का चेकअप होना चाहिए कि बच्चों का प्रथम आई चेकअप एटलीस्ट स्कूल एंटरिंग एज पे हो जाना चाहिए। हमारी नई जनरेशन में आई रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हर एक गंभीर आंख की समस्या के लिए कैंपेन चलाती है रेगुलरली। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, हम उसके रिलेटेड कैंपेन चलाते हैं। नमस्कार, आज हम आए राजस्थान के जयपुर में, जहां राजस्थान ऑप्थेनोलॉजी ऑफ सोसाइटी इवेंट किया जा रहा है, जिसमें नेत्र रोगी होते हैं जिनके लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथ ही यहाँ कुछ बड़े डॉक्टर्स भी है जो अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें स्टार्टिंग्स में जो उनके नंबर बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके वो बढ़ते जाते हैं, जिनके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो सब बताएंगे। साथ ही हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ऑल इंडिया ऑफ्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी का एनुअल कॉन्फ्रेंस, ये एक बहुत बड़े पैमाने में ये प्रोग्राम होता है और यहाँ पे हर क्षेत्र से, भारतवर्ष के हर स्टेट से हमारे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आते हैं और हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी आते हैं। एंड यहाँ पे सब चीज़ दिखाया जाता है कि क्या क्या नया टेक्निक से ऑपरेशंस हो सकते हैं और रोगों का इलाज हो सकता है। केवल यही नहीं, सबसे बड़ा यह कहना है कि विदेश से और ढेर सारे विदेशी ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आते हैं, उनका विचार दिखाने के लिए वो हमसे सीखते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ चीज़ ऐसा है कि जो हम सिखाने जाते हैं इंटरनेशनली, भारतवर्ष के बियॉन्ड में जाते हैं, और वो सारे सीखने के लिए विदेश से हमारे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कलीग्स भी आते हैं और हमारे कलीग्स जो आते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वो सिखाते हैं और सीखते भी हैं। सर, साथ ही जो लगातार नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों के, जो हम देखते हैं कि थोड़े दिनों में नंबर स्टार्ट होता है, कम नंबर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे ये कंट्रोल में आए? जी, ये एक बहुत बड़ा समस्या है और इसे मायोपिया एपिडेमिक कहते हैं। आज के तारीख में हमारा हर बच्चा जो स्कूल जाता है और उसके पहले से ही उसको मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। बच्चे जो है टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं और खेल कूद में नहीं जाते हैं। और ये ग्रेजुअली क्या हो गया है कि आँख के मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है और आई का मायोपिया या प्रोग्रेसिव मायोपिया ये बढ़ता रहता है। और ये देखा गया है कि अभी का जो मायोपिया का समस्या है, इन द ईयर 2050 इतना बड़ा बन जाएगा कि हर दूसरा भारत वासी जो है आई में मायोपिया का चश्मा पहनेगा। अगर इसको रोकना है तो हमें तुरंत ये देखना चाहिए कि ये रुक जाए और बच्चे जो है नियर विजन गैजेट्स नहीं यूज़ करें, रिक्रिएशन के लिए तो एकदम ही नहीं, और पढ़ाई लिखाई के लिए भी नहीं करें। तो इसके लिए हमारे सरकार से आवेदन है कि ऐसा रूल एवं रेगुलेशन बताएं ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको पूरी उसको फुलफ़िल करे, ताकि बच्चा जो है नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग हो, बच्चा जो है 2 घंटा एटलीस्ट बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ करे, खेल कूद करे। सर, जिनका नंबर बढ़ चुका है, अब उनको चश्मा लगाना मैंडेटरी है और उसके बिना उनको बिल्कुल विज़न क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो वो थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं अपने उसमें? जी, हर 6 महीने में आई का चेकअप होना चाहिए जो भी बच्चे चश्मा पहनते हैं, ये मैंडेटरी है, पहला बात। दूसरा है, जैसा जैसा पावर बढ़ता है वैसा वैसा पावर को चेंज करने का भी ज़रूरत है। तीसरा बात, एक बच्चा जब 18, 19, 20 साल का जब होता है और पावर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद एक लेज़र ट्रीटमेंट है, फेकिक IOL ऑपरेशन है, जिसके ज़रिए जो है बच्चा का चश्मा हमेशा के लिए हट जा सकता है। बच्चा का वो चश्मा हटाने का जो पद्धति है वो तभी हो सकता है जब बच्चा का एज 20-21 जब पावर स्टेबल हो जाए। गवर्नमेंट को हम आवेदन करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ में निर्धारित हो और एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से ये पॉलिसी डिटरमाइंड हो, ताकि हर टीचर,
हर पेरेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि बच्चों का और टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि बच्चों का आई चेकअप रेगुलरली हो। हमारी रिक्वेस्ट है, इसलिए हम यहाँ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी संदेश देते हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी हम ये संदेश देते हैं कि बच्चों का प्रथम आई चेकअप एटलीस्ट स्कूल एंटरिंग एज पे हो जाना चाहिए, जो कि हम ये मानते हैं 3 साल के आसपास। अगर हम उस समय बच्चों की आंख में कोई चश्मे का नंबर है और वो पकड़ लेते हैं तो प्रैक्टिकली बच्चा लाइफ लॉन्ग नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि चश्मे का नंबर 10 साल की आयु के बाद पता लगता है, जबकि बच्चा कुछ कहने लायक हो जाता है। उस समय काफ़ी केसेस में हम लेट हो जाते हैं और परमानेंट विज़न कम रहने की गुंजाइश हो जाती है। तो पहला संदेश ये है कि फर्स्ट आई चेकअप प्रिफरेबली 3 साल की आयु में हो जाए बच्चों का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। दूसरा हमारा संदेश ये है सबको कि छोटे बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से दूर करें। अनफॉर्चुनेटली आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनको एक सिंपल तरीका लगता है बच्चे को एंगेज करने का, हाथ में मोबाइल दे दो, बेड पे बिठा दो, अपने और काम करते रहो। वो एक ख़तरनाक चीज़ है। उसके कारण हमारी नई जनरेशन में आई रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मायोपिया बढ़ता जा रहा है। तो हमारा दूसरा संदेश सबसे ये है कि स्क्रीन को जितना हो सके बच्चों से अवॉइड करें। गवर्नमेंट लेवल पे भी हम संदेश दे रहे हैं, कुछ स्टेट में अभी बच्चों पे रेगुलेशन लाए हैं चश्मे स्क्रीन को लेके, तो हमारा ये संदेश है कि वो भी कम करें। तीसरा हमारा ये है कि जिनके भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और प्रॉब्लम्स हैं, उनका रेगुलरली हर 6 महीने पे अगर चेकअप होगा तो साइट थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे पहले ही हम बीमारी को पकड़ लेंगे और उसकी रोकथाम कर देंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इसको सही टाइम पे सही तरह से किया जाए तो आगे समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और आगे क्या किस तरीके से आप इसको बढ़ा रहे हो? अवेयरनेस के लिए हमारी सोसाइटी हर एक गंभीर आँख की समस्या के लिए कैंपेन चलाती है रेगुलरली। जैसे ग्लॉकोमा है, काला पानी, उसके लिए हम एक ग्लॉकोमा प्रिवेंशन वीक बनाते हैं जहां उससे रिलेटेड हम सारी नॉलेज लोगों को देते हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, हम उसके रिलेटेड कैंपेन चलाते हैं। और जो भी डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए कैंपेन चलाते हैं। मायोपिया के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। इवन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम एक संदेश दे रहे हैं, हेल्दी आइज़ हैप्पी लाइफ्स, जिसमें हम 3000 से ज़्यादा फलों से ये लिखेंगे, लोगों को संदेश देंगे कि आप ये टाइमली चेकअप कराओ, और उन फ्रूट्स को हम नीडीज़ में बांटेंगे। तो ये भी, और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए कि आई की हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। स्क्रीन को जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं विनय चौहान, देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।